शुक्रिया राना जुनेद असलम, आपने अपना जो प्राइज़ है वो सोने राजपूत फंड में जो है डोनेट कर दिया है। तो मैं अब दावत दूंगा जी, आप आज के आखिरी मेहमान इस महफिल के रोहे रवां मोहतरम जनाब राना असलम एडवोकेट। मैं जिस मोहब्बत का मुतलाशी था, आज आप दोस्तों को अपने पास देखकर, आपकी मोहब्बत देखकर मेरी वो प्यास बुझ गई है। ये ग्रुप जो मेरे जहन में एक ख्याल आया था, उसकी बुनियादी वजह यूं थी कि हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग एक जगह, एक घर में, एक गांव में, साथ वाले गांव में इकट्ठे रहा थे, इकट्ठे बैठा थे। वक्त ने, तकसीम पाकिस्तान ने हमारे बुजुर्गों को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। हमारे बड़े जब पाकिस्तान पहुंचे, उनके एक अपने दुख हैं, उनके अपने एक गम हैं, उनकी एक अपनी कहानियां हैं। काश वो हम ना सुन सकते हैं, ना बर्दाश्त कर सकते हैं। वो हमारे बुजुर्ग जो वहां के बादशाह थे, यहां आकर एक एक लुक्मे के लिए तरस गए। मैंने मुतद्दद ऐसे बुजुर्गों के इंटरव्यू किए हैं जो वहां बादशाह थे और यहां वो कई कई दिन भूखे रहे। मेरे मालिक ने मेरे बुजुर्गों की दुआओं की वजह से, उनके खलूस की वजह से आज हमारे बुजुर्गों को दोबारा उस स्टेज पे ले आए हैं जहां वो थे। ये अल्लाह का खास करम है। अपने मुआशी हालात की वजह से हमारे बड़े आपस को ढूंढ नहीं पाए, एक दूसरे को मिल नहीं पाए, मुआशी मुश्किलात इतनी थी। मेरे जहन में ये ख्याल था कि यार ये मेरे बड़े तो आपस में तड़प के मर गए, एक दूसरे को मिल नहीं सके, एक दूसरे को देख नहीं सके। किसी तरीके से आज तो व्हाट्सएप का जमाना आ गया, आज तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, इनमें भाई मेरे बड़े नहीं मिल सके, मैं कम अज कम उनकी औलादों को तो आपस में मिलवा दूं। मैं कि कई दोस्त ऐसे ग्रुप में बैठे हुए हैं जो आपस में बहुत करीबी अजीज थे, व्हाट्सएप ग्रुप से पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। बिल्कुल सही। और मैं एक बात कह करूंगा, हमारे रिश्तों पर मिट्टी की धूल जमी थी और यो ग्रुप बना के मैंने वो मिट्टी झाड़ने की कोशिश करी है। मेरा ये ग्रुप बनाने का मकसद करने के लिए उसको शायद इन मामूली से पैसों से उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उसका हौसला बढ़ेगा, जो उसकी हिम्मत बढ़ेगी, जो उसको आगे बढ़ने का हौसला बढ़ेगा, वो काबिल-ए-दीद होगा। इंशाअल्लाह हम कोई और ज्यादा बड़े काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन तालियां अपने बुजुर्गों की रिवायत में कर ले जाना चाह रहे हैं। मेरे बुजुर्गों ने जो मेरा एक नेट बुना था, उन्होंने कहा था कि हमने आपस में रिश्तेदारियां करनी है। मैं उस रिवायत का अमीन बनना चाहूं। हम ये चाहें कि वो रिवायत जारी सारी रहा। उसमें बहुत खूबियां थी, उसमें बहुत अच्छाइयां हैं। अच्छाइयां हैं तो आज 70 साल के बाद भी जब हम किसी भाई की बात करा, पता करा भी ये रिश्तेदारी है। कोई दोस्त बता दे ग्रुप वाला भी। और अगर भाई औरंगजेब साहब, भाई उमर दराज साहब, भाई तैर भाई, वकील चेयरमैन साहब, भाई शमशाद साहब, ये दोस्त अगर मेरे साथ ना हो तो मेरा तो आइडिया ऐसे 20 आइडिया तबाह और बर्बाद हो गए, जिसको फूल ना लगे ऐसे भाई अगर साथ ना हो। मेरे इस आइडिया को असल रंग देने वाले ये सारे भाई हैं। ये पहले ये 5-7 शामिल हुए, आज माशाल्लाह इस वक्त हमारे ग्रुप में 300 आदमियों की तादाद मौजूद है। और हम
करना चाह रहे हैं, ये तादाद बढ़ाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा तोने भाई इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस दौर में आपस में मेल मुलाकात बढ़ा। जिस दिन मेल मुलाकात बढ़ेगी आपस में रिश्तेदारी कन्वर्ट हो। अल्लाह के फजल करम से हमारे कई ऐसी रिश्तेदारियां हुई जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हमारा सिलसिला शुरू हुआ था, आज रिश्तेदारियों में कन्वर्ट हो। यही हमारा मकसद है, ना हमारा कोई चंदा लेना मकसद है, ना हमें किसी की चीज की जरूरत है। अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, अल्लाह का बहुत एहसान है। सिर्फ एक भाइयों की मोहब्बत चाहिए, उसके लिए फिर रहे। एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूं। राणा इमरान गुजरा शाह मुकीम से हमारे पबाड़े के 72 साल के बाद मैंने मिले व्हाट्सएप ग्रुप में। मैंने कहा कहाँ? कहता पबाड़ा। मैंने कहा मैं भी पबाड़े का। मैंने कहा कोई जीवा बड़ा? कहते मेरे 2 बाबे जीवा। कहा जी आपके? मैंने कहा मैं उधर तो मैंने बड़ा समझ ले भाई, मैं हूं 59 साल वाला 58 साल वाला जो बड़ा हूं, बाकी तो कोई नहीं रह गया। मैंने कहा उनके बात हो सकता? कहा मैं बात कहूँ। वो गया अपने 2 बाबे के बात कराई। अब बाबे पूछा तै किसका? अब बताओ मैं किसका कहूं? 70 साल का फासला है। मैं उस बाबे को क्या बताऊं कि मैं असलम हूं? असलम कौन? मैं तो यहां की पैदाइश हूं। फिर डरता अब्बा जी का नाम लूं तो अब्बा जी भी तो उस वक्त कम उम्र थे, पता नहीं उसने भी जाना कि नहीं। मैंने सोचा बाबा जी के नाम लूं। मुझे जब कोई तारुफ का जरिया नहीं मिला, मैंने कहा जी बाबा जी ये बता अभी वहां चुबारा किसका था पबाड़े मां? क्या बाबे जूने का? मैंने कहा मैं बाबे जोड़ने के पड़पोता बोल रहा हूं। वो बातें फिजिकली रोने लगे सुन पर। कहा यार तुम्हारा फुलां था फुलां था फुलां था। मैंने कहा कोई नहीं रह गया। एक आदमी रह गया, कहता खुदा के लिए वो और हम इकट्ठे डंगर चगाया करते थे, उसकी शक्ल तो दिखा दे। 76 साल के बाद तो ये मोहब्बतें पाई हैं मैंने एक बुजुर्ग को फोन किया, ढूंढते ढूंढते मैं एक बड़े वाले को ढूंढ रहा था। एक सिल्क आदमी मिल गया 490 चक का। कल गया मिलता कहां का? मेरे बाड़े का। कहा किसका? मेरे पास तो वही जवाब था। मैं जी वो जो बाबा वो चुबारे वाला। कहना बाबे जूने का पड़पोता? मैंने कहा हाँ। कहना हसन का कूद तो नहीं? मैं बाबा जी आपको किससे अंदाजा हुआ मैं हसन का कूद हूं? कहना 70 साल के बाद भी तेरे बाप की आवाज और तेरी आवाज मिला, मैंने पहचान ली। ये मोहब्बतें थी हमारे भाइयों बुजुर्गों। तो ये मोहब्बतें बांटने के लिए हमने ये इकट्ठा किया जी। ना कोई सियासत है, ना हमारा किसी सियासत से ताल्लुक, ना पार्टी से, ना मजहब से, ना दीन, कोई मदीन मेरा अपना, मेरा आपका अपना, किसी का कोई नहीं। हम सिर्फ एक बात पे इकट्ठे हुए हैं कि ये एक बाप बेजादे की औलाद है, इनको कहीं एक जगह इकट्ठे कर दें और एक दूसरे से तारुफ हो जाए। कल को कहीं जाना पड़ जाए तो किसी के काम आना पड़ जाए तो काम आए। इस मकसद के लिए भाई ये भाई इकट्ठे करे हैं। आपको मेरी ताखीर हुई मैं तो सुबह 6 बजे 6:30 बजे निकल लिया था, लेकिन मोटरवे बंद होने की वजह से मैं लेट पहुंचा। मेरी वजह से आप तमाम भाइयों को इंतजार की ज़हमत करनी पड़ी। मैं दिली तौर से माजरत खां। मैं आपको सलाम करते हैं। और यही हमारा मकसद है, यही मिशन है। किसी भाई का कोई मसला हो, रिश्ते का, नाते का, कोई पूछने का, बताने का, जो कुछ मेरे बस में है, मैं पहले भी तौनियों की खिदमत करता हूँ, आज भी और आज से शायद 2 साल पहले लफ्ज तौनी को भी कोई जानता था। आज अल्लाह के फजल और करम से पूरे सोशल मीडिया पे तौनी हो रहा है और हर बंदा पूछ रहा है भाई यार ये तौनी क्या चीज। इससे पहले लोग तौनी को गाली समझते थे, आज
आज अल्लाह के फजल और करम से हमारे सारे भाई सीना चौड़ा करके कहा हम टोनी राजपूत। हमारे ग्रुप में एक आदमी का टोनी आ गया, टोनी ने अंदर ग्रुप से बाहर जा, या हम शर्माए फिरा दे, या आज अल्लाह का ये। मैं आप सबको मशकूर हूँ, बहुत मोहब्बतें, बहुत मेहरबानी, आपने बहुत मोहब्बतें दी, मैं इन मोहब्बतों का मकरूज रहूँगा हमेशा। बस बहुत शुक्रिया राना असलम भाई, आप अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। मैं अब दावत दूंगा जी आखिर में हमारी दरख्वास्त पे खास मेहमान हमारे